वरना बाइक वाइब्रेट कर रही है। अब हम चौथा गियर डाल देंगे। इसके बाद भाई जब से हम चौथा गियर डालेंगे तब से लेके क्लच दबाया हमने, पहला गियर पुट किया हमने, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहला गियर को देखेंगे हम कितने की स्पीड में जाती है। अब बाइक बहुत तेज़ आवाज़ करने लगी है, मेरे को मजबूरन चौथा गियर डालना पड़ेगा। अब देखो बाइक बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो आपको समझ आ रहा है भाई, अब बाइक को मैं 50 घुमाऊँ, 60 घुमाऊँ या फिर 70 घुमाऊँ, ये मेरी चॉइस है। मैं चाहे उसको 20 पे लेके। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से गियर में कितने तक की स्पीड रखनी चाहिए। मतलब हमारा दूसरा गियर है तो हमें कितनी स्पीड रखनी चाहिए, तीसरे या फिर चौथे गियर में हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। जो भाई ये स्पीडोमीटर है इसमें स्पीड लिमिट सेट कर रखी है भाई 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो भाई कौन सी स्पीड पे हमें कौन सा गियर लगाना चाहिए जो हमारी बाइक के लिए बेस्ट है और हमारी बाइक में डैमेज ना करे, मतलब इंजन को बिल्कुल भी डैमेज ना करे और हमारी बाइक बिना आवाज़ के प्यार से निकल जाए। तो भाई अब हम मेन रोड पे आ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कि कौन सी स्पीड के हिसाब से हमें कौन सा गियर लगाना चाहिए जो हमारी बाइक के लिए बेस्ट होने वाला है। और भाई इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले भाई बहुत बड़ा थैंक यू आप सब के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरा भाई 1K प्लस चैनल हो चुका है और ये जर्नी भाई बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगी। मुझे पता भी नहीं लगा कब हमने 1K कंप्लीट कर लिया। और थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारे भाई लोग थे जिन्होंने रात दिन मतलब मुझे सपोर्ट किया। मैंने देखा लगे हुए थे मेरे लिए सुन भाई बोलने पे। 1K के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन भी भाई, बहुत बड़ी बात होती है कि 1K पे आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है, क्योंकि ज़्यादातर 1 लाख 10 लाख पे ही लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। पर भाई मेरे पास ऐसे भाई लोग भी हैं जो 1K पर भी खुश थे। तो भाई बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी के लिए जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। भाई उम्मीद है इससे आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करोगे। और मेन रोड पे हैं जैसे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम पहला गियर डालेंगे। भाई पहले गियर की ना नीड होती है, 100 सीसी की हमारी बाइक है, इसमें भाई पहले गियर की ज़्यादा स्पीड हो जाती है 10 से 20 के बीच में। इससे ज़्यादा ऊपर भाई आप लोग जा नहीं सकते क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भाई आप ये बात जान लो कि पहला गियर आपको हमेशा 10 से 20 के बीच में ही रखना है। दूसरा गियर 30-35 तक ही जाएगा लास्ट। बहुत ही ज़्यादा जान लगाने के बाद 40 भी खींच लोगे भाई, बट वही बात है ना, अपनी बाइक को दुख देने वाली। मतलब जितनी बाइक की कैपेसिटी है ना उतना ही अगर हम उसको लेके जाएं तो बेटर है, वरना 40 तक भी पहुंच जाएगी पर इंजन पे ना बहुत ज़्यादा भार पड़ने की वजह से, लोड पड़ने की वजह से ना भाई वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। या फिर कुछ भी चीज़ आप समझ सकते हो ना, मैकेनिकल चीज़ है तो कुछ भी पार्ट बिगड़ सकता है, तो क्यों रिस्क लेना। तो भाई आपके लिए बेस्ट है 30 से 35 के बीच में ही रखना। तीसरा गियर भाई 40-45 तक निपटा देना और चौथे के बाद आप अपनी बाइक को जितना खींच सकते हो खींच लेना। मतलब 50, 60, 70 तक चौथे गियर में आप इजीली खींच सकते हो। उसके बाद उसकी लेंथ बढ़ जाती है, मतलब आपकी बाइक को एक फ्रीडम मिल जाती है फोर्थ गियर के बाद इजीली भागने के लिए। तो भाई आपको हमेशा ही नोटिस करना है, पहला गियर हमेशा 10-20 के बीच में ही ख़त्म कर देना। दूसरा भाई 30-35 तक, तीसरा भाई 40-45 तक इजीली निकाल देना। 50 भी निकाल सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा समझ गए ना, खींच के चलोगे तो आप 50 भी निकाल सकते हो। बट भाई मेरे हिसाब से फोर्थ आप लगा देना, जिसके बाद आपकी बाइक को फ्रीडम मिल जाती है, जिसके वजह से आपकी बाइक इजीली रन कर सकेगी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये भाई क्लच दबाया हमने, पहला गियर पुट किया हमने, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहला गियर को देखेंगे हम कितने की स्पीड में जाती है। यहाँ पे बंद होगी भाई बाइक मेरी, आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। आज मैंने माइक का सिस्टम लगाया। ये दूसरा गियर मैंने डाल दिया, ये देखो स्पीड देखते जाओ भाई। ये तीसरा गियर, ये चौथा गियर भी लगा दिया भाई मैंने, क्योंकि बाइक पे ज़्यादा लोड नहीं डाला मैंने। देखो अब बाइक को मैं 50 घुमाऊँ, 60 घुमाऊँ या फिर 70 घुमाऊँ, ये मेरी चॉइस है। मैं चाहे उसको 20 पे लेके ला के रखूँ। मैंने चौथा गियर लगा दिया, अपना काम ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। चौथा गियर लगने के बाद देखो बाइक कोई भी आवाज़ नहीं करती इतनी ज़्यादा कि मुझे हाई गियर पे क्यों डाला, लो गियर पे क्यों डाला। देखो
बाइक बहुत ही आसानी तरीके से मूव कर रही है। देखो मैं स्पीड कम कर लेता हूँ भाई, इतनी स्पीड में चलना सेफ नहीं होता। तो आपने नोटिस किया कि फोर्थ गियर के बाद हमारी बाइक एक टाइप से फ्री हो जाती है। मतलब फोर्थ गियर के बाद हम अपनी बाइक को किसी भी स्पीड में लेके जा सकते हैं, फिर वो 50 है, 60 है, 70 है या फिर 80 है। बट फोर्थ गियर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बिना फोर्थ गियर लगाए 70-80 नहीं टप सकते भाई। छोटी बाइक में बोल रहा हूँ, जिन बाइकों का इंजन बड़ा होता है वो इजीली 70-80 तक भी चल जाती हैं दूसरे तीसरे गियर में। बट भाई मैं स्प्लेंडर की बात कर रहा हूँ, ये फोर्थ गियर में ही आगे जा पाएगी। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर या चौथा गियर का प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लो किया, फॉर्मेट वही इंजन ब्रेकिंग वाला। जब हमारी बाइक बंद होने वाली लगी, क्लच दबा के गियर को डाउन कर लिया। ठीक है भाई, अभी हम न्यूट्रल पे। अब हमको दोबारा देखना है कि हम बाइक को इजीली कैसे दौड़ा सकते हैं। क्लच दबाया, पहला गियर डाला, बाइक की स्पीड लिमिट इतनी थी भाई, ये दूसरा गियर डालना ही पड़ता है क्योंकि बाइक इससे आगे जाती ही नहीं है। ये देखो तीसरा गियर मांगने लगी 30 पे और ये हम गए आगे। ठीक है, अभी हमसे चौथा गियर मांगने लगी है, वरना बाइक वाइब्रेट कर रही है। अब हम चौथा गियर डाल देंगे। इसके बाद भाई जब से हम चौथा गियर डालेंगे तब से लेके जब तक हमारी बाइक यहाँ तक नहीं पहुँचती भाई, 60, 70, 80 तक हमारा चौथा गियर ही चलेगा। कई बाइकों में भाई फिफ्थ गियर सबसे बड़ा होता है। मतलब आपको मानना है जो सबसे बड़ा गियर होता है ना भाई, सबसे लास्ट का, उसमें हमारी बाइक की रनिंग सबसे ज़्यादा होती है। और जो सबसे छोटा गियर होता है उसमें हमारी बाइक की रनिंग सबसे कम होती है। आपको बस भाई इतना फॉर्मेट याद करना है। मैंने अभी स्पीड स्लो कर ली, मैं गियर को डाउन कर सकता हूँ। गियर को डाउन करना भी देख लो भाई, स्पीड में अगर हम आ रहे हैं, पहले अपनी स्पीड को स्लो कर लो, क्योंकि देखो भाई 30 पे आ गया मैं, अब मैं 2 गियर डाउन कर सकता हूँ। मतलब सेकंड में मेरी बाइक आवाज़ नहीं करेगी। 1, ये 2, ये देखो इजीली निकली, ये तीसरा गियर। लेकिन भाई मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि आपको किस फॉर्मेट के साथ अपनी बाइक को आगे लेके जाना है। देखो हमने अपनी बाइक को रोक दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद भाई हम क्लच दबाएंगे। पहला गियर डालने के बाद देखना मेरी बाइक 15-20 के बाद आगे नहीं जाती है। हमको कोशिश भी नहीं करनी है, वरना इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला, ये दूसरा गियर, देखो स्पीड, ये तीसरा गियर, ये भाई 40-45 तक की लास्ट जाती है। देखो अब बाइक बहुत तेज़ आवाज़ करने लगी है, मेरे को मजबूरन चौथा गियर डालना पड़ेगा। अब देखो बाइक बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो आपको समझ आ रहा है भाई आपको क्या करना है। जब आपकी बाइक 10-15 की स्पीड की, आपको अगर मतलब मान लो 20-30 की या 40 की स्पीड में भी रखनी है ना, तो भाई आप चौथा गियर डाल सकते हो। लेकिन हाँ, आपको 20-30 के बीच में रखनी है तो आप तीसरा गियर ही रखो। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप अगर स्लो बाइक चलाना चाहते हो ना, मतलब रास्ता साफ है या नहीं है, पर आप अपनी बाइक की स्पीड 30-40 के बीच में रखना चाहते हो, तो आप हमेशा तीसरा गियर ही प्रेफर करना, क्योंकि तीसरे गियर में बाइक स्लो चलेगी। बट अगर आप 40 तक भी रखो, मेरी मानो तो आप फोर्थ गियर लगा लेना, आपकी बाइक भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, जो आपको फ़र्क दिख ही जाएगा। तीसरा गियर आप मोस्टली यूज़ करना भाई जब आप 20 से 30 की स्पीड के जब आप कंटिन्यू चलोगे ना, तब आप तीसरा गियर रखना। अदरवाइज़ आपको लगता है कि आपको थोड़ा ऊपर जाना है तो आप चौथा गियर डाल ही देना। बाइक के ऊपर जितना कम लोड पड़ेगा ना भाई, आपके लिए बेस्ट ही है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, अगर आपको 20 से 30 की स्पीड में नॉर्मल रास्ते पे चलना है तो आप तीसरा गियर ही डालना, और 30 से ऊपर जाना है तो आप चौथा गियर डाल के आप चाहे 40 चलो, 50 चलो, 60 चलना या फिर 70 चलना, ये आपकी मर्ज़ी है, आप कौन से भी गियर में चलो। बट तो भाई ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। और भाई बहुत बड़ा थैंक यू आप सबको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आगे के लिए भी भाई ऐसे ही सपोर्ट करना।